नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 5 अगस्त की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। छात्रों की जीत, बहाली में डोमिसाइल लागू, संघर्ष रंग लाया। अब हेल्थ सेक्टर में भी खान सर मॉडल, हर जिले में डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक खोलने का ऐलान। बिहार बीजेपी के पोस्टर से नीतीश गायब, सियासी संदेश। प्रत्यय अमृत बनेंगे बिहार के नए मुख्य सचिव, अधिसूचना जारी। डोमिसाइल पर तेजस्वी की चुटकी, डर गया विपक्ष, हमारी नकल कर रही सरकार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। छात्रों की जीत, बहाली में डोमिसाइल लागू, संघर्ष रंग लाया। जी हां, बिहार में शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के नीतीश कुमार के फैसले को लेकर खान सर ने छात्रों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि 8 महीने के लंबे संघर्ष, आंदोलनों और लाठियों के बीच छात्रों की आवाज ने आखिरकार सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। खान सर का साफ कहना है कि इससे साबित होता है कि अधिकारी जानबूझकर फैसले टाल रहे थे। अब ये बदलाव न सिर्फ छात्रों की मेहनत की जीत है, बल्कि एक मिसाल भी बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब हेल्थ सेक्टर में भी खान सर मॉडल, हर जिले में डायलिसिस सेंटर, ब्लड बैंक खोलने का ऐलान। जी हां, एजुकेशन की दुनिया में धमाल मचाने के बाद अब खान सर मेडिकल सेक्टर में भी बड़ी एंट्री लेने वाले हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया कि उनका अगला मिशन है बिहार के हर जिले में डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक खोलना। इसके अलावा अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक बड़ा अस्पताल भी उनकी योजना में शामिल है, ताकि गरीबों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार बीजेपी के पोस्टर से नीतीश गायब, सियासी संदेश। जी हां, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का नया पोस्टर चर्चा का केंद्र बन गया। पार्टी के फेसबुक पेज पर लगे इस कवर फोटो में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली दिखी, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गैर मौजूदगी। इससे सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रत्यय अमृत बनेंगे बिहार के नए मुख्य सचिव, अधिसूचना जारी। जी हां, बिहार प्रशासनिक महकमे में बड़ी खबर सामने आई है। 1991 बैच के सीनियर आईएएस अधिकारी और वर्तमान विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत को राज्य का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे, क्योंकि मौजूदा मुख्य सचिव 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रत्यय अमृत अपनी सख्त कार्यशैली और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाने जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डोमिसाइल पर तेजस्वी की चुटकी, डर गया विपक्ष, हमारी नकल कर रही सरकार। जी हां, शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करने के नीतीश सरकार के फैसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष का डर अच्छा है, सत्ता पक्ष का डर अच्छा है। तेजस्वी ने कहा, 20 सालों की थकी हारी सरकार अब हमारी योजना, घोषणा और हर मांग की नकल कर रही है और आनन फानन में फैसले ले रही है। तेजस्वी के इस बयान से एक बार फिर सियासी तापमान चढ़ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नाबार्ड की मदद से 1894 सड़कों का निर्माण पूरा, विकास को मिली रफ्तार। जी हां, नाबार्ड ऋण संपोषित राज्य योजना के तहत बिहार में सड़क निर्माण के मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। कुल 2024 सड़कों को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 1854 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जिलों की बात करें तो नालंदा में 370.71 किलोमीटर, गया में 365.78 किलोमीटर और पटना सहित अन्य जिलों में भी सड़कों को तेजी से निर्माण हुआ है। इस परियोजनाओं से ग्रामीण संपर्क और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा छोड़ राजद में शामिल हुए राम अयोध्या उर्फ भोला बिंद, बोले बीजेपी की नीतियां संविधान विरोधी। जी हां, बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। भाजपा नेता राम अयोध्या उर्फ भोला बिंद ने अपनी सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना स्थित प्रदेश राजद कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता रणविजय साहू ने उन्हें शामिल कराया। उन्होंने कहा है कि राजद ही एकमात्र ऐसा दल है जो गरीब, पिछड़े और दलितों की असली आवाज उठाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में फ्री बिजली योजना की रफ्तार तेज, 5.7 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा लाभ। जी हां, गया जिले में राज्य सरकार की 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। डीएम शशांक शुभांकर ने सुपरिटेंडिंग और एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक कर आयोजन की योजना की प्रगति पर चर्चा की और निर्देश दिए कि सभी योग्य उपभोक्ताओं तक लाभ समय पर पहुंचे। अधिकारियों के अनुसार जिले में 5.70 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली सब्सिडी पर दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामचंद्र सैनी सादगी और सेवा से राजनीति में बनाई खास पहचान। जी हां, सुगौली विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके रामचंद्र सैनी बिहार की राजनीति के उन चुनिंदा चेहरों में शामिल हैं जिनकी पहचान सादगी, अनुशासन और जनसेवा से बनी है। पूर्वी चंपारण के काइतवालिया में 2 मार्च 1944 को जन्मे सैनी ने 2005, 2010 और 2015 में भाजपा के टिकट पर लगातार जीत हासिल की और राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी विभिन्न विभागों में अहम जिम्मेदारी निभाई।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर बिहार पर बाढ़ का खतरा, गंगा गंडक उफान पर प्रशासन अलर्ट, ग्रामीण परेशान। जी हां, उत्तर बिहार में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हाजीपुर से लेकर लालगंज तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में नदियों के खतरे के निशाने को पार कर लिया है, जिससे कभी भी बाढ़ जैसी आपात स्थिति तब उत्पन्न हो सकती है। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन ग्रामीण इलाके में अभी भी असहाय और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में फिर लौट आया अतिक्रमण, पार्किंग स्थलों पर जमी ठेला, गुमटी ट्रैफिक बेहाल। जी हां, गया नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की मुहिम एक बार फिर बेअसर होती दिख रही है। जिन पार्किंग स्थलों से हाल ही में अतिक्रमण हटाया गया था, यहां अब दोबारा ठेला, गुमटी और अस्थायी दुकानों ने जगह घेर ली है। इससे न सिर्फ पार्किंग व्यवस्था बाधित हो रही है, बल्कि ट्रैफिक भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24 साल पुराना मामला बना वजह, अरवल के माले विधायक महानंद सिंह ने भेजे गए जेल। जी हां, अरवल से माले विधायक महानंद सिंह को एक पुराने केस में जेल भेज दिया गया है। यह मामला वर्ष 2001 का है, जब जहानाबाद नगर थाने में उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज हुआ था। उस समय उन्होंने जमानत तो ले ली थी, लेकिन इसके बाद वे न्यायालय में कभी भी हाजिर नहीं हुए। लगातार अनुपस्थित रहने के कारण कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई की, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में मदरसे के 2 छात्रों ने की साथी की हत्या, वजह जानकर रह जाएंगे दंग। जी हां, किशनगंज के मोतिहारी मदरसे में 2 छात्रों द्वारा तीसरे छात्र की गला रोध कर हत्या कर दी गई है। सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली कि मदरसे के पीछे कब्रिस्तान में एक बच्चे का शव पड़ा है। जांच के बाद जो कारण सामने आया वह चौंका देने वाला है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि हत्या आपसी विवाद और ईर्ष्या के चलते की गई है। आरोपी छात्रों ने मिलकर साजिश रची और गला रेत कर साथी की जान ले ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भैंस चराने वाला वैद्य का बेटा और चाय वाला पीके का तंज, बोले 20 साल में कुछ नहीं किया। जी हां, डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे लोकतंत्र और जनता की जीत बताया। साथ ही कहा कि यह फैसला युवाओं के संघर्ष का नतीजा है। पीके ने तीखे शब्दों में कहा, भैंस चराने वाला 30 साल, वैद्य का लड़का 20 साल और चाय बेचने वाला अब सत्ता में रहे, लेकिन डोमिसाइल जैसा बुनियादी फैसला नहीं ले सके। उनका इशारा साफ था, बिना किसी का नाम लिए उन्होंने सभी दलों और नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के स्कूलों में बजेगा लाउड स्पीकर, हाजिरी घोटाले पर सख्ती, ACS सिद्धार्थ का बड़ा आदेश। जी हां, बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अपर मुख्य सचिव ACS सिद्धार्थ ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब स्कूलों में लाउड स्पीकर के माध्यम से हर दिन शिक्षकों की उपस्थिति घोषित की जाएगी। अगर कोई शिक्षक सिर्फ हाजिरी लगाकर गायब पाया गया तो इसकी सूचना सीधे DEO को दी जाएगी। साथ ही ग्रामीण मुखिया और वार्ड सदस्य टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर